अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की दुनिया में आज दो बहुत बड़ी पेशरफ्तें हुई हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताती हैं कि एआई किस तरफ जा रही है। नंबर वन, ओपन एआई ने डीप रिसर्च का अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है जो बहुत ताकतवर है। और दूसरा ये कि जापान में ओपन एआई ने अपना जो उनका अमेरिका से बाहर जो सबसे बड़ा ऑफिस है वहाँ पर क्रिस्टल इंटेलिजेंस नामी एक नए मॉडल के बारे में बात की है। और ये जापान में एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया की राहें खोल देगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम कैसर रोंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूही ज़हानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात करते हैं डीप रिसर्च की। डीप रिसर्च ओपन एआई का ऐसा एक खुदकार तहकीकाती एजेंट है जो यूज़र के दिए गए सवाल पर इंटरनेट पर जाकर तहकीक कर सकता है। और दिखाए गए डेमोज में दिखाया गया या बताया गया कि कुछ सवालात के लिए ये मॉडल 1 घंटे तक या 45 मिनट तक का टाइम लेता है और वो मुख्तलिफ वेबसाइट के ज़राए को जाकर जांचता है। यूज़र की दी गई जो क्यूरी है या सवाल है उस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है और अगर उसे लगता है कि वो गलत है, तो उस आर्ग्यूमेंट को सही करने के लिए वो दोबारा जाके दूसरे रेफरेंसेस ढूँढता है। आज से पहले किसी भी इदारे में रिसर्च करने के लिए या तहकीक करने में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते थे, बट अब लगता है कि ये जो ओपन एआई का मॉडल है, जो जिसकी इतनी ताकत है, ये शायद वो काम खुद ब खुद कर दे। What you get from deep research is a comprehensive, fully cited research paper, essentially something that an analyst or an expert in a field might produce to you. और इसकी खुसूसियत ये है कि अगर एक यूज़र कोई रिसर्चर है और उसने रिसर्च की हुई है, उसका अपना डेटा है, तो अगर वो मॉडल को प्रोवाइड करेगा, तो मॉडल उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए या वैलिड करने के लिए इंटरनेट पर बहुत अच्छे से छानबीन करेगा। न सिर्फ वो छानबीन करता है, बल्कि अगर उसको लगे कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वीक है, तो उसके लिए वो ज़राए ढूँढता है, सोर्सेज़ ढूँढता है और एक प्रोफ़ेशनल की तरह उसको साइट करता है। ये न सिर्फ जो रिसर्च में काम करने वाले लोग हैं जैसे पीएचडी या जर्नलिस्ट हैं उनको काम देगा, बल्कि बहुत ज़्यादा जो मार्केट एनालिसिस करते हैं लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट में, उनके लिए भी कारआमद होगा। अगर आप सहाफ़ी हैं, आप मार्केटियर हैं, आप जो है रिसर्च या तहकीक में इंटरेस्ट रखते हैं, काम रखते हैं, तो आपके लिए इस मॉडल को समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी दुनिया में जो भी प्रोडक्ट या चीज़ आपको नज़र आती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा तहकीक होती है, चाहे वो बीमारी का इलाज हो या कोई नई टेक्नोलॉजी हो। वो सब रिसर्च की बुनियाद पर फाइंड की जाती हैं और उसे करने में आम इंसान को कई कई साल लग जाते हैं। मगर अब एआई के दौर में जब रिसर्च करना इतना तेज़ हो जाएगा और लोगों को अपने मफरूज़े सही या गलत साबित करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो दुनिया को नई इन्वेंशंस का सामना करना पड़ेगा। ये वाक़ई में एक बहुत इंटरेस्टिंग वक़्त है जिससे हम गुज़र रहे हैं। अगर आप एआई के बारे में नहीं जानते, तो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट कीजिए इस पे, अपने आप को इसके मुत्तलिक आगाह रखने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो का दूसरा मौज़ू है जापान में एजीआई। आज जो ओपन एआई ने अपना डीप रिसर्च मॉडल लॉन्च किया, वो जापान से किया। जापान ऑफ़िस ओपन एआई का अमेरिका के बाद या बाहर सबसे बड़ा ऑफ़िस है। तो जापान में होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है और चूंकि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे नहीं है, तो उनको एशिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए जापान एक बेहतर ऑप्शन या अल्टरनेटिव मिला। ओपन एआई ने जापान में सॉफ्ट बैंक ओपन एआई के नाम से अपनी एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसमें $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इसका गोल है एजीआई। जी हाँ, एजीआई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम अभी एआई देख रहे हैं जहाँ पर आपकी कमांड पे काम किया जाता है। उसके बाद जो अगला दौर है, जो एजेंटिक दौर है, वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ मशीनें खुद ब खुद समझेंगी। तो आज हुआ क्या कि जापान में ये मॉडल पेश किया गया और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के नाम से ओपन एआई ने एक नए मॉडल पर बात की है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस का ये मॉडल जापानी कंपनीज के लिए बनाया गया है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस जापानी कंपनीज के लिए बनाया गया है। वहाँ पर मॉडल में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो प्रेजेंटेशन हुई उसमें बताया गया, इस मॉडल ने ऑलरेडी इतना काम किया है कि कंपनी के 30 साल डेटा को, जो उसका कोर कोड है, उसको समझ सका। उसकी बुनियाद पर अब वो उनके टीम्स की मीटिंग्स में मॉडल वो बैठता है या उसकी शिरकत होती है और वो कॉल सेंटर चलाने की सलाहियत रखता है।
اے جی آئی جب آئے گی تو بہت سارے کام جو انسان کو کرنے پڑتے تھے وہ انسان کے لیے کرنا ضروری نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے ذریعے سنبھالے جائیں گے۔ جاپانی انویسٹرز اسے سپر وزڈم کی طرف ایک قدم قرار دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو اے جی آئی ہے وہ جاپان میں آئے، کیونکہ جاپان کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہے، وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور وہ شاید اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم دنیا میں اس وقت بہت انٹرسٹنگ ایک دور میں موجود ہیں، جہاں انڈسٹریل ریولوشن بھی دیکھی گئی، اور اب ہم انڈسٹریل ریولوشن سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ریولوشن میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اے آئی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اردو اے آئی کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت، جنریٹو اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپلین کرتے ہیں۔